नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक तरफ जहां सीएम योगी के यूपी में अपराधियों को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं, वहीं आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां पर किसी क्षेत्र के दबंग, किसी गाँव का जो दबंग या बदमाश जो कहें, लोगों को अपनी दबंगाई का निशाना बनाते जाते हैं। मेरठ में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवान जब अपनी छुट्टी पर घर आया था तो उसे क्या पता था किसी की उसी घर में उसकी मौत इंतजार कर रही। बताते हैं कि 27 तारीख की रात जवान अपने घर पर सो रहा था। इस दौरान जब वो गहरी नींद में था तभी कोई शख्स उसके घर में घुसता है और सीधे उसके सिर में गोली मारकर उसे मौत की घाट उतार देता है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि 12 घंटे तक जवान की लाश कमरे में पड़ी रही। इस दौरान किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि जवान की हत्या कर दी गई है। जब घरवाले ने देखा है कि दोपहर तक जवान कमरे से बाहर नहीं निकला, वहीं लोगों को लगा कि कुछ रात में हुआ था। जब जवान के कमरे में लोग जाते हैं तो देखते हैं कि सिर पर गोली लगा हुआ जवान खून से लथपथ अपनी चारपाई पर पड़ा है। जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, हैरान कर देने वाला था। वहीं गांव वालों का कहना है, इलाके के लोगों का कहना है कि ये पूरी हत्याकांड की वारदात जो है पुरानी रंजिश के चलते की गई है। गांव के ही रहने वाले एक जो परिवार है उसके साथ जवान का पुराना झगड़ा चल रहा था और 3 दिन पहले भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और जिसके चलते अब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस कहना है कि हम हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रहे हैं और जल्द ही पूरा सच सामने आएगा और जो हत्यारा होगा उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये पुरानी रंजिश है या फिर कोई गहरी साजिश, पुलिस इस केस को सुलझाने में जुटी है। अब सच क्या निकलकर सामने आता है वो हम जब खुलासा होगा तब बताएंगे। पहले हम पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ सके कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या और किस तरह से जवान को गोली मारी गई है, कौन जो है बीएसएफ जवान के हत्यारे हो सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी है, वैसे आप भी हमें मदद भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी मर्जी के अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही इसके साथ आप अपना मैसेज भी भेज सकते हैं, हम उस मैसेज को भी यहाँ पर पढ़ के सुनाएंगे। चलिए अब हम आते हैं खबर पर कि आखिर यूपी के मेरठ जिले में किस तरह से एक बीएसएफ जवान को जो छुट्टी पर घर आया था बड़ी बेदर्दी से मौत की घाट उतार दी गया। क्योंकि हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपको बताया कि ये घटना जो है यूपी के मेरठ जिले के मेरठ जिले के इचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गाँव है। यहाँ पर गरीब दास का परिवार है। गरीब दास का जो बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा नयन सिंह, जिनकी उम्र करीब 38 साल है, वो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। उनकी हाल में पोस्टिंग जो है पश्चिम बंगाल में थी। 6 मार्च को वो छुट्टी पर घर आए थे और 2 अप्रैल को उन्हें ड्यूटी पर जाना था। नयन सिंह की पत्नी जो है कोमल अपने 2 बच्चे 12 साल की रिमी और 7 साल के आयुष के साथ टीपी नगर थाना क्षेत्र के फाजलपुर स्थित अपने मायके में रहती हैं। जबकि जो नयन सिंह की मां है विमला, वो जिस दिन पूरी वारदात हुई वो अपनी बेटी अंजू के घर मेरठ गई थी। वहीं पिता भी किसी काम से घर से बाहर थे। छोटा भाई जो प्रदीप है वो जैसलमेर में, वो भी बीएसएफ में, वो भी जैसलमेर में तैनात है। जब ये पूरी वारदात हुई है, बताया जा रहा, जब जिस रात 27 तारीख की रात को नयन सिंह की हत्या की गई है, उस वक्त जो है नयन सिंह घर पर अपने कमरे में अकेले थे। वहीं प्रदीप की जो पत्नी है पिंकी और उनका 2 बच्चे वो घर पर मौजूद थे। इसके अलावा घर पर कोई और नहीं था। बताया जा रहा है कि 27 तारीख की रात को जो है नयन सिंह और सो रहे थे अपने कमरे में। वहीं बगल के कमरे में जो है छोटे भाई प्रदीप की पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। इसी दौरान जब रात के करीब गहरी नींद में, रात के 1-2 बजे के आसपास माना जा रहा है, क्योंकि जो प्रदीप की पत्नी है पिंकी, उसने ये कहा कि रात के 2-1 बजे हमने ऐसा सुना जैसे कोई कुछ फटता नहीं है, धाक से हुआ, जैसे लगा कोई पटाखा दगाया।
ऐसा हमें लगा तो हम कमरे से बाहर आए, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं, तो फिर हम अपने अंदर घर कमरे में चले गए और फिर बच्चों के साथ सो गए। माना ये जा रहा है जब ये धमाके की सी आवाज आई, कई लोगों ने इस धमाके की आवाज को सुना था, तब ही जो है जो हमलावर था वो नयन सिंह के घर में घुसता है, कमरे में जाता है। इस दौरान कमरे में जो है नयन सिंह गहरी नींद में थे, तभी उनके सिर से सटाकर जो है गोली मारी जाती है और जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस मामले में जैसे ही जो छोटा भाई प्रदीप है, उसकी पत्नी पिंकी ने बताया कि दोपहर तक जब जेठ जी जो घर कमरे से बाहर नहीं निकले तो हमें थोड़ा सा आशंका हुई कि ऐसा कभी नहीं होता था, अक्सर वो सुबह ही जग जाते थे। लिहाजा हमने अपने बच्चों को उनके कमरे में भेजकर कहा जाके जगह देखो जाके और बड़े पापा को जगा के आओ। जब दोनों बच्चे कमरे के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बड़े पापा के सिर से खून निकल रहा है और बहुत गहरा जख्म उनके सिर पर है। वो दौड़ते हुए तुरंत आते हैं और इसके बाद जब चीख चिल्लाहट मचती है तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना जो है इचौली थाना पुलिस को दी कि इस तरह से घटनाक्रम हुआ, एक बीएसएफ जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तुरंत ही जो इचौली थाना इंचार्ज है अविनाश पांडे, नहीं एसएसपी अविनाश पांडे, इचौली थाना पुलिस और सीओ सदर सहित सीओ सदर देहात सुधीर सिंह रावत जो है मौके पर पहुंचे। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। वहीं बीएसएफ जवान नयन सिंह की हत्या से धनपुर गांव के लोग गुस्से में हैं। फिलहाल पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह की घटना न हो, क्योंकि जो परिजनों का शक है और गांव वालों का शक है वो पड़ोस में ही रहने वाले एक दूसरे परिवार पर शक है जिनके साथ नयन सिंह का झगड़ा हुआ था। गांव वालों ने बताया कि गांव के ही रहने वाले महेश से नयन सिंह की पुरानी रंजिश चल रही थी। 3 दिन पहले दोनों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ था। आज नयन सिंह किसी काम से लौट रहे थे, मतलब 27 तारीख की सुबह भी गांव वालों ने बताया कि जब वो लौट रहे थे इस दौरान भी दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और गांव वालों को आशंका है कि महेश ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि महेश का घर और नयन सिंह का घर बताते हैं एकदम सटा हुआ सा है। इस मामले में एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि पुलिस ने 3 लोगों को परिजनों की शिकायत के आधार पर या परिजनों के शक के आधार पर जो है 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है और एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर हम जो पिता हैं उन्होंने क्या बताया। जो घर पे जब ये सब पूरी वारदात हुई, पिंकी थी, उसने छोटी बहू जो थी उसने क्या बताया वो सब हम आपको बताते हैं। पहले पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। आज दिनांक 28 तारीख को ग्राम धनपुर थाना इंचौली से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। जिस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक की शिनाख्त नयन सिंह के रूप में हुई है, जो कि बीएसएफ का कर्मी अवकाश लेकर अपने घर आया हुआ था। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। घटना से जो भी साक्ष्य है एफएसएल के माध्यम से जुटाए जा रहे हैं। सही घटना का अनावरण किया जाएगा, शीघ्र ही इसका सफल निस्तारण किया जाएगा। हाँ, अब पुलिस ने क्या कहा, पुलिस जांच पड़ताल कर रही, 2 से टीम बना के पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है कि हत्यारा कैसे घर के अंदर दाखिल हुआ, कैसे उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और बिना किसी की नज़र में आए हुए वो कैसे यहाँ से फरार हो गया। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जाँच की जा रही। गाँव वालों ने और परिजनों ने जिन पर शक जताया उनमें से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पुलिस पूछताछ अभी कर रही है। लेकिन पुलिस कहना है कि वो हर पहलू हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है ताकि किसी तरह से ये ना हो कि किसी ने इस दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश की हो और इस दुश्मनी की आड़ में जो है नयन सिंह को मौत के घाट उतार दिया, ताकि सारा शक जो है वो महेश के ऊपर से आए। लिहाजा पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही। वहीं जो नयन सिंह के पिता हैं गरीब सिंह, उन्होंने बताया कि नयन सिंह की पत्नी कोमल के साथ नयन सिंह का विवाद चल रहा था। पिछले 2 साल से उनकी पत्नी कोमल जो है अपने मायके में ही मेरठ में रहती है। इनके दो बच्चे हैं, एक 12 साल की बेटी है यशिका और 7 साल का बेटा आयुष। 3 दिन पहले ही मतलब पत्नी जो है मायके में रहती है 2 साल से, दोनों बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पिता के पास नयन सिंह के पास ही थे और मतलब नयन सिंह तो ड्यूटी पर रहते थे लेकिन बच्चे यहीं से रहकर सब कुछ करते। 3 दिन पहले ही बताते हैं जबकि गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तो बच्चों ने जिद की थी कि नाना नानी के पास जाना है। लिहाजा 3 दिन पहले ही नयन सिंह फाजलपुर में नाना के यहाँ दोनों बच्चों को छोड़कर आए थे। वहीं
गरीब सिंह ने बताया कि उनका जो छोटा बेटा है प्रदीप, वो भी बीएसएफ में है और जैसलमेर में तैनात है। वो शुक्रवार की सुबह ही अपनी ड्यूटी के लिए चला गया था। इसके अलावा एक और तीसरा भाई है जॉनी, जो अविवाहित है और वो मोदी नगर में प्राइवेट नौकरी करता है। जब ये घटना हुई, गरीब सिंह ने बताया कि वो अपने किसी किसान के मित्र के यहाँ गए थे, सरसों वरसों का कुछ मामला था, वो लेने या देने गए थे। वहीं जो माँ थी वो मेरठ में अपनी बिटिया जो है, शादीशुदा बिटिया अंजू, उसके यहाँ पर गई हुई थी। तो घर पर जो है शुक्रवार की रात को जो है वो सिर्फ जो कहें छोटे बेटे प्रदीप की बहू पिंकी उर्फ प्रियंका और उसके 2 बच्चे दक्षु और गोरा थे, जिनका कमरा जो है जेठ नैन सिंह जो हैं उनके कमरे के जस्ट बगल में कमरा था और नैन सिंह मौजूद थे। इसके अलावा कोई और नहीं था। प्रदीप जो है शुक्रवार की रात ये हत्या होती है और शुक्रवार की सुबह जो है प्रदीप अपनी ड्यूटी पर कहते हैं चला गया था। प्रियंका ने पुलिस चूंकि अब एक तरीके से कहें चश्मदीद के तौर पर प्रियंका सिर्फ ही थी, लिहाजा प्रियंका ने पुलिस को बताया कि बराबर वाले कमरे में जेठ जो है नैन सिंह सोए हुए थे। शनिवार दोपहर 2 बजे तक कमरे में हलचल। शुक्रवार की रात को हत्या होती है। अगले दिन जो है शनिवार की दोपहर तक जो है ये पूरा हलचल नहीं होती है। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा जाके जरा देखो जाके बड़े पापा क्यों नहीं उठे। जब वो दोनों बच्चे अंदर जाते हैं तो ये पता चलता है कि उनकी हत्या की जगह। इसके बाद हम लोग चीखते चिल्लाते हैं, तब गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना मिल जाती है। वहीं घटनास्थल की जांच कर रहे सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि नैन सिंह के सिर में गोली मारी गई है और 315 बोर की गोली मारी गई। महेश और उसकी पत्नी से पूछताछ की जा रही है। घटना का खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। महेश जिस पर शक किया जा रहा है उसकी पत्नी से भी पुलिस पूछताछ करी। सबसे बड़ी बात है झगड़े की वजह क्या थी। जो गांव वाले कह रहे कि महेश के साथ जो है वो नैन सिंह के पुराना झगड़ा चल रहा था, तो पुलिस उस झगड़े की वजह तलाशने में जुटी है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ऐसे में महेश, उसकी पत्नी और एक और कोई शख्स है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद क्या निकलता है इसको पुलिस कह रही जल्द हम खुलासा करके बताएंगे। वहीं ये बताया जा रहा है कि नैन सिंह जो है साल 2012 में बीएसएफ में सिपाही भर्ती हुए थे। 2013 में पाजलपुर की रहने वाली कोमल से उनकी शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, 12 साल के यशिका और 7 साल का जो है वो बेटा है यश, हाँ पीयूष, आयुष नाम है, हाँ 7 साल का बेटा है आयुष। ये दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और इनका 2 साल से जो है पति पत्नी का विवाद चल रहा था। पत्नी कोमल जो है मेरठ में अपने मायके में रह रही है और दोनों बच्चे जो हैं वो पिता के पास रहते थे। पेपर खत्म होने पर बच्चे नानी के यहाँ जाने की जिद कर रहे थे। 3 दिन पहले ही, चूंकि नैन सिंह 6 मार्च से छुट्टी पर है और 2 अप्रैल को जाना था उसे, लिहाजा 3 दिन पहले ही अभी वो अपने दोनों बच्चों को फाजलपुर नाना के यहाँ छोड़ कर आया था। छोटा भाई जो है वो 2015 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था और उसकी हाल फिलहाल तैनाती जैसलमेर चल रही थी। वो भी छुट्टी पर आया था, लेकिन वो शुक्रवार की सुबह गया और शुक्रवार की रात को जो है हत्या हो जाती है। वहीं एक और भाई है, वो जॉनी उसको बोलते, वो मोदी नगर में प्राइवेट नौकरी करता है। तो ये इनका पूरा परिवार की कहानी पिता ने बताया है। जो पिता हैं गरीब सिंह, उन्होंने बताया कि पड़ोसी महेश व उसके बेटे जो है जिन पर शक जताया गया है वो खनन का काम करते हैं। इनकी कई जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टर हैं। पीड़ित के मुताबिक, जो गरीब सिंह है उनके मुताबिक जो है कई साल पहले 1 बीघा जमीन के लिए जो है ये महेश और उसके बेटों ने जबरन रास्ता बंद कर दिया था। बाद में विवाद खत्म हो गया था, लेकिन होली पर फिर से विवाद हुआ। गरीब सिंह ने आरोप लगाया कि महेश और उसके परिवार के लोगों ने अपनी 2 मंजिला छत से उनके घर में पथराव किया था जब होली पे झगड़ा वगड़ा हुआ था और फायरिंग भी की थी। उस वक्त महेश के बेटे ने गोली मारने का ऐलान किया था, मतलब धमकी टाइप की दी थी कि तुम्हें गोली मारकर मौत के घाट उड़ा देंगे नैन सिंह को। और उस दौरान जब ये सब पूरा हंगामा हुआ था तब कई लोग भी घायल हुए थे। गरीब सिंह का कहना है कि उस दौरान भी उन्होंने इचौली पुलिस को, मतलब उन्होंने आरोप लगाया इचौली पुलिस पर कि उनका बेटा जॉनी जो है इस पूरे मामले की तहरीर देने थाने गया था, जहां पर एसआई ने उनके बेटे को थप्पड़ मारकर वहां से भगा दिया था। पिता का कहना है कि अगर पुलिस उस समय ही कार्रवाई कर लेती तो शायद आज उनका बड़ा बेटा जिंदा होता ना। उनकी चूंकि पुलिस ने इस तरह से लापरवाही दिखाई, इस वजह से जो ये थे दबंग, इनकी हिम्मत बढ़ गई और इन्होंने फिर इस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस ने अभी जांच जो पुलिस कर रही है, उसने नयन सिंह का मोबाइल और अन्य सामान को कब्जे में लिया है। पिता ने बताया कि पड़ोसी अपनी 2 मंजिला छत से, जो मतलब उनका कहना था कि उनको क्या लग रहा है कैसे वो आए, तो उनका कहना है कि छत से वो सीढ़ी लगाकर जो है घर में उतरे और यहाँ पर जो है बेटा जो है वो सो रहा था, कमरे में गए और उसको गोली मारकर फिर उसी रास्ते से फरार हो गए। किसी को इन बात की भनक ही नहीं लगी कि कैसे वो आए और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अभी पुलिस तमाम पहलुओं को जांच कर रही। पुलिस का काम है कि ऐसा नहीं कि जो परिजन कह दे पुलिस वही मान ले, क्योंकि कई बार जो चीजें दिखती हैं वो होती नहीं है और जो नहीं दिख रही होती हैं असल में वही निकला। लिहाजा पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस ने नयन सिंह का मोबाइल जब्त किया है। पुलिस अब इस नयन सिंह के मोबाइल से सबसे पहले कॉल डिटेल्स निकालेगी कि नयन सिंह की किस किस से बातचीत होती थी और वो कौन कौन शख्स है जिसके साथ नयन सिंह की लंबी बातचीत होती थी। अब फोन रिकॉर्ड से ये पता करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, पता चल जाएगा। साथ ही अगर क्या नयन सिंह जो है व्हाट्सएप या फेसबुक इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उस पर किसी से बातचीत होती थी, नयन सिंह के मोबाइल की लोकेशन कहाँ कहाँ रही, कब कब वो कहाँ कहाँ गए, इन लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा। साथ ही जब ये हत्या की वारदात हुई उस वक्त किसकी मोबाइल लोकेशन जो है नयन सिंह के घर के आसपास देखी गई, इन तमाम पहलुओं को जांच की जाएगी। जो परिजनों का आरोप है, जो पिता गरीब सिंह है, उनसे जब पुलिस ने पूछा तो उनका सीधे सीधे कहना है कि उनको लगता है चूंकि महेश और उसका बेटा जो है पुरानी रंजिश चल रही थी, होली के समय भी झगड़ा हुआ था, तब महेश के बेटे ने जो है गोली मार देने की धमकी दी थी, कहा था गोली मार डालेंगे। और उसी धमकी को अब 3 दिन पहले एक बार फिर से झगड़ा हुआ, तब जाके कहीं महेश के बेटे ने इस पूरी वारदात को, उनको शक जो है गरीब सिंह को शक यही है कि महेश या महेश के बेटे ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हमारा घर जो है सटा हुआ है, लिहाजा अपनी 2 मंजिला मकान से ये सीढ़ी लगाकर जो है हमारे मकान में उतरे हैं। फिर इन्होंने जो है कमरे में घुसे, हमारा बेटा जब सो रहा था तब इन्होंने रात के 2 या 2:30 बजे के आसपास जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसके सर से तमंचा सटाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि रात के समय में था, एक गोली सिर्फ चलाई सर से सटा के, तो कई लोगों को लगा तो कुछ आवाज़ आई। ज़्यादातर गांव के लोगों से जिनके घर आस पड़ोस के हैं उनका कहना है कि रात में हमें ऐसा लगा कि कुछ धक से गिरने की जैसी आवाज़ आई या किसी पटाखा दगने की आवाज़ आई, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि आखिर है क्या। जो बहू है जो पड़ोस के कमरे में सो रही थी, उनका भी यही कहना है कि रात में जब हम सो रहे थे तब हमें ऐसा एहसास हुआ कि कुछ दगा सा है, एकदम कहते नहीं कुछ भटाक से ऐसी आवाज़ सी आई। लेकिन जब हम कमरे से बाहर निकल के आए तो सब सन्नाटा था, कहीं कोई कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ऐसे में हमें लगा कुछ हमें शायद गलतफहमी हो गई या कोई सामान गिरा होगा तो गिरा होगा, और हम अपने कमरे में जाकर फिर से सो गए। सुबह जब नयन सिंह उठते नहीं है, अमूमन होता था कि वो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उठ जाते थे, बहुत ज़्यादा हुआ तो 7 बजे तक सोते थे, लेकिन उसके बाद उठ जाते थे। गांव देहात में वैसे भी आदमी जल्दी उठ जाता है। ऐसे में कहने लगी जब रात के दोपहर के 1-2 बजने लगे, तब तक भी जब वो जेठ जी नहीं उठे, तब हमें थोड़ा लगा कि क्या बात हो गई। लिहाजा हमने अपने बच्चों को कमरे में उनके भेजा, तो बच्चे जो है रोक चीखते चिल्लाते हुए बाहर आए कि बड़े पापा को तो किसी ने गोली मार दी, क्योंकि उनके सिर पर लगा हुआ था, खून पूरा फैला हुआ था। और जैसा ही हमने लाश देखा तो हमारी भी चीख निकल गई। अब चीख पुकार सुनकर जो है आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। अब देखिए, एक रंजिश होना ये तो सबसे बड़ी बात। अगर हम हत्या के कारणों बताएं कि हत्या कौन कर सकता है, तो अक्सर जितनी भी हत्या की वारदात होती है उनमें एक बड़ी खास कॉमन बात होती है कि हत्यारा कोई ना कोई अक्सर करीबी निकलता है, ठीक, या फिर किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो। अब यहाँ पर पुरानी दुश्मनी महेश जो पड़ोस में ही था उससे थी, और उसके साथ 3 दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। महेश के बेटे ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो शक के घेरे में महेश और उसका परिवार तो है ही है। पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है, हो सकता है जल्द खुलासा हो जाए। लेकिन क्या कोई और भी हो सकता है जो इस हत्याकांड, जो इस दुश्मनी का फायदा उठाकर जिसने नयन सिंह को मौत के घाट उतार दिया, और उसे ये पता था कि अगर नयन सिंह की हत्या होगी तो सबसे पहला शक महेश और उसके परिवार पर जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि महेश क्या इतना बेवकूफ़ी कर सकता है, 3 दिन पहले झगड़ा होना, फिर धमकी देना, और फिर वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे और फिर अपने घर पर ही रुका रहे। ऐसे में क्या महेश इतना बड़ा जोखिम उठा सकता है, ये सोचने वाली बात है। या क्या इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकता है? अगर हत्या करेगा तो अपने आप को बचाने के लिए वो भागेगा भी, लेकिन वो भागा नहीं।
तो ऐसे में क्या महेश ने ही सच में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? पुलिस को यही एक शक की वजह लग रहा है कि घटनाक्रम होता है, अगर कातिल जो भी होगा वो अपने आप को बचाने की एक कोशिश तो करता है, लेकिन महेश का पूरा परिवार उसके घर पर ही पुलिस को मिला। तो क्या महेश ने ये किया है या नहीं किया, या पूरी महेश की एक प्लानिंग थी कि इस तरह से दिखाना कि हम अगर किए होते तो हम भागते, हम घर में क्यों मिलते? लेकिन पुलिस को अब दोनों तरफ शक हो रहा है। क्या महेश ने एक प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? पुलिस इस एंगल को जान रख रही। क्या फिर किसी ने महेश के साथ नयन सिंह की दुश्मनी का फायदा उठाया और उसे पता था कि अगर नयन सिंह की हत्या होगी तो सबसे पहला शक पूरे गांव के लोगों को जो होगा वो महेश पर ही होगा, लिहाजा हम अपनी खुन्नस बाहर निकाल देते हैं और फंसेगा महेश। इस चीज का हत्यारे ने फायदा उठाया। अब पुलिस इस पॉइंट को भी देखकर ध्यान में रख रही, लिहाजा पुलिस सबसे पहले जो है नयन सिंह के फोन की डिटेल निकाल ली। क्या डिटेल में कोई ऐसी चीज पता चलती है जो अब तक गांव वालों से छुपी हुई है? क्या नयन सिंह किसी से फोन पर लंबी लंबी बातचीत करते थे? आखिर नयन सिंह और कोमल के बीच में झगड़े की क्या वजह थी कि जो उसकी पत्नी है वो पिछले 2 सालों से जो है नयन सिंह के साथ नहीं रह रही थी? क्या सिर्फ घरेलू बात है या कहीं कुछ ऐसा रीजन तो नहीं कि नयन सिंह पर किसी के प्रेम संबंध होने के शक के चलते जो है वो कोमल नयन सिंह के साथ नहीं रह रही थी, या फिर नयन सिंह किसी से फोन पर बात करते थे जिसके बारे में शायद कोमल को पता हो और वो इस बात को पसंद नहीं करती? क्या इसमें कोई और कारण भी हो? देखिए सब क्या में है, हम कल्पना कर रहे हैं। क्या देखिए पुलिस जिस तरह से शक करती है हर पॉइंट को, एक पुरानी रंजिश वाला पॉइंट है वो तो एकदम क्लियर है, लेकिन अगर महेश या उसके परिवार ने नहीं किया तो फिर किसने किया? किसी ने तो इस दुश्मनी का फायदा उठाया। तो क्या कोई ऐसा शख्स है जो नयन सिंह के संपर्क में था और लोगों की नजर से अभी तक छुपा हुआ था? क्या उसने किया? कोमल की पत्नी नयन सिंह से क्या ऐसा झगड़ा हो गया कि कोमल की पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह रही थी पिछले 2 सालों से? नयन सिंह का कोई ऐसा छुपा हुआ राज तो नहीं है जिसे अभी कोई नहीं जानता और उस राज की वजह से ही इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया? क्या सिर्फ रंजिश थी, पुराना जमीन का झगड़ा था, या फिर झगड़े की वजह कुछ और थी जिसके चलते महेश ने शायद इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया? सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं पर जवाब अभी कोई भी नहीं है। पुलिस जवाब की तलाश में जुटी है, पुलिस हर एंगल को तलाश रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। बहरहाल नयन सिंह के मोबाइल का पुलिस का हाथ लग गया है तो ये तो बात साफ हो जाएगी कि नयन सिंह किससे ज़्यादा देर बात करते थे, पुलिस उस तक पहुंचेगी और जिनसे भी इसकी बातचीत होती होगी पुलिस वहां तक पहुंचेगी, उनसे पूछताछ करेगी तो ये भी पता चलेगा कि आखिर उनसे क्यों लंबी लंबी बातचीत नयन सिंह करता था। अब देखते हैं जल्द कब इस पूरे मामले का खुलासा होगा। जब भी होगा हम आपको पूरी अपडेट देंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी,